तो देखिए, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की आज पहली बरसी है और उमेश पाल के परिवार की आंखें अब भी नम तो जरूर हैं, लेकिन परिवार को संतोष है कि योगीराज में उमेश के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। सीएम योगी ने परिवार को जो वचन दिए थे उन्होंने उसे पूरा किया है। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चौबीस फरवरी 2023 शाम करीब 4:30 बजे, जगह धूमनगंज, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड। ये तस्वीरें आपको याद होगी। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन प्रयागराज में ये सनसनीखेज हत्या हुई थी। प्रयागराज का धूमनगंज गोलियों और बम से गूंज उठा था। पूरा धूमनगंज धुआं धुआं हो गया था। शुक्रवार का दिन धूमनगंज में अफरा तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बम बारूद के बीच बचा था तो सिर्फ लोगों में खौफ। धूमनगंज से उठा धुआं यूपी विधानसभा तक पहुंचा और फिर इस हत्याकांड ने कैसे यूपी के माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार देंगे, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी की हुंकार के बाद 4 आरोपियों को मार गिराया गया। 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर धूमनगंज के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ, जबकि 6 मार्च को कौंधियारा में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी और उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर मोहम्मद गुलाम यूपीएसटीएफ के हाथों मारे गए। दिसंबर 2023 में अतीक अहमद के फाइनेंसर मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी की मौत हो गई। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद नफीस बिरयानी को हार्ट अटैक आया था। उधर योगी का बुलडोजर स्टाइल माफिया के अंदर खौफ भर रहा था। खौफ भी ऐसा कि माफिया थाने आकर सरेंडर करने लगे और एक बार फिर योगी का वो बयान गूंज उठा जब योगी ने सीएम बनते ही बदमाशों को चेतावनी दी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें साहित्य फर्गी जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बादलपुर फरार है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, शूटर अरमान, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी फरार हैं, जिनके पुलिस को बेसब्री से तलाश है। जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, वो अपराधी मारे गए, वो उन्होंने अपना वचन पूरा किया। जो अभी भागे हैं इनको भी वो कड़ी से कड़ी सजा दें। ये है कि आज अगर ये ना मारे गए होते तो मेरे बच्चे और हम लोग भी ना रहते। और उन्होंने जो शासन प्रशासन से इतनी बड़ी सुरक्षा दी है, उससे हम लोगों को बहुत राहत है। और आगे के लिए जो फैसला करेंगे मुख्यमंत्री के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और नरेंद्र मोदी जी का मैं दोनों जन का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे न्याय दिलवाया है वो किसी भी सरकार में नहीं मिल सकती थी, और जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया। उमेश पाल के परिवार को उम्मीद है कि जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे,
लेकिन 13 अप्रैल को माफिया अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर होने के बाद अतीक टूट चुका था। यही वजह है कि जब सुनवाई के लिए अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा था तब अतीक लगभग सरेंडर कर चुका था। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गया। लेकिन 15 अप्रैल का वो दिन जब अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस की निगरानी में 3 शूटर्स ने गोलियों से भून दिया, उस वक्त योगी की पुलिस पर सवाल उठाए गए। लेकिन योगी के एक्शन का ही नतीजा था कि यूपी में क्राइम रेट में भारी गिरावट दर्ज हुई और एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में क्राइम रेट 11.28% तक गिर गया। बहरहाल यूपी में बदमाशों और माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। साथ ही उमेश पाल के बाकी बचे कातिलों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बाद अब भूमाफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि माफिया एंटी सेल बनाया है, इसके बाद अब भूमाफियाओं पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। एक तरफ देखिए एक्शन की तैयारी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसी पर अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप सबको। यूपी में गुंडों के बाद भूमाफिया की शामत। जमीन कब्जाने वालों पर योगी सख्त। योगी ने बनाया एंटी लैंड माफिया सेल। बाबा के बुलडोजर की अब भू माफिया पर नजर। यूपी में आपराधिक गतिविधियों में शामिल नामी बदमाशों और गुंडों पर शिकंजा कसने के बाद अब योगी सरकार भूमाफिया सिंडिकेट की कमर तोड़ेगी। यूपी में भूमाफिया अब थर-थर कांपेंगे। योगी सरकार ने जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ एक बड़ा और सख्त फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने एंटी लैंड माफिया सेल का गठन कर दिया है। दरअसल एंटी लैंड माफिया सेल के गठन का मकसद साफ है। एंटी भूमाफिया सेल जमीन कब्जाने वालों की पहचान करेगा। सेल लैंड माफिया पर सीधी कार्रवाई करेगा। गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों और पोर्टल से जमीन पर कब्जों के मामलों की जानकारी ली जाएगी। भू माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई को पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा ताकि पता चले कि कौन से भू माफिया पर एक्शन हुआ या नहीं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई है। हजारों हेक्टेयर जमीन, कीमती जमीन उनके कब्जे से खाली कराई गई और अब इनके खिलाफ एक्शन और बड़े पैमाने पर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अवैध कब्जा किसी भी जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग भी इनको संरक्षण देने का काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एंटी भूमाफिया सेल बनाया गया है। जमीन पर कब्जा करने वालों पर लखनऊ पुलिस बड़ा एक्शन लेगी, लेकिन भूमाफिया पर एक्शन के लिए गठन किए गए एंटी लैंड माफिया सेल पर विपक्ष सियासत करने से भी नहीं